कहानी का नाम मायके का मान। गुंजन बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम ही समझ आते थे। गुंजन को जब लड़के वाले देखने आए थे तो भी गुंजन ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत गुंजन पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को गुंजन की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो गुंजन की सास सरस्वती जी को, जो कि बहुत सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि गुंजन कल हम बाजार चलेंगे और शशि के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेले जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गुंजन सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए, क्योंकि गुंजन मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब गुंजन को अच्छा लग रहा था वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सबकी बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी नंद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। गुंजन ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर गुंजन के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और गुंजन रसोई में बर्तन रखने गई तो सरस्वती जी ने पवन गुंजन के भाई से एक बात कही। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। कि जो भी कुछ तुम लाए हो, मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। पवन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों सही कहते हैं कि सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। गुंजन रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।